गाउस का नियम। तो गाउस के नियम में गाउस ने एक कथन दिया कि किसी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ है, जैसे हमने माना कि ये पृष्ठ है, इससे निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या क्या होती है? फाई ई उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश बराबर कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुणा होता है, का 1/ε0 गुणा होता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये सूत्र आ जाएगा कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है? गाउस का नियम। अब हम इसे प्रूफ करते हैं कि ये आया कैसे। जैसे इस नियम के अनुसार ये हमने एक पृष्ठ लिया जिससे ओ बिंदु पर एक आवेश रखा है प्लस क्यू। कौन सा आवेश? धनावेश आवेश। तो ये प्लस क्यू आवेश रखा है, एकांक आवेश। तो इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है। इस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे कितनी होगी? ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो अर्थात हम देखते हैं, माना कि कोई पृष्ठ ऐसे, तो एस पृष्ठ है, तो जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश रखा है, जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इसके केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। तो पी स्थित है, बिंदु पी से बीच में दूरी कितनी है? आर। तो हमें इस बिंदु ओ से पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश इस पर प्रभावी होगा, जिससे हमें इसके ऊपर एक विद्युत क्षेत्र लगेगा, तो इसकी तीव्रता कितनी होगी? ये इसका सूत्र हम जानते हैं कि 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि डी फाई ई बराबर क्या होता है? डी फाई ई बराबर होता है ई डी एस कोस थीटा। ये हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा, जब पढ़ा, तो इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब ये समीकरण 1 में ई का मान यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू डी एस कोस थीटा, ये हो गया। आगे हम देखते हैं कि अब हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे किस पृष्ठ के लिए? ये एकांक पृष्ठ के लिए, अर्थात डीएस के लिए ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स आया। तो कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन करेगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई। तो ये समाकलन किस प्रकार से होगा? यहाँ डी फाई का मान कितना है हमारे पास? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। तो हम डी फाई की जगह ये रखेंगे कि समाकलन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा को पहले लिख लेते हैं और डी एस, समझ गए। तो ये तो हो गया हमारे पास 1/4πε0 कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/4πε0 आवेश भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? एक तो कोस थीटा डॉट डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास शेष है। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो हम एक सूत्र है कि हमारे पास समाकलन ऑफ डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर कितना होता है? 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई होता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है।
तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई। तो हम लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या शेष रह जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास सिद्ध होता है कि फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार हम गॉस के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।